प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत की सबसे तेज मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। दोपहर 12:30 बजे शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन से शुरुआत होगी और उसके बाद प्रधानमंत्री मेरठ साउथ स्टेशन तक मेट्रो यात्रा भी करेंगे। प्रधानमंत्री करीब 12,930 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करने वाले हैं। इसी के साथ 82 किलोमीटर लंबे संपूर्ण दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। ये देश की पहली नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जिसका डिजाइन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसकी डिजाइन की गई है और मेरठ मेट्रो जो है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ भारत की सबसे तेज मेट्रो बनने वाली है, जो पूरा रूट मात्र 30 मिनट में तय कर लेगी। पहली बार नमो भारत और मेरठ मेट्रो एक ही इंफ्रा पर संचालित होंगी। यह परियोजना शहरी और क्षेत्रीय परिवहन के एकीकृत मॉडल में नई मिसाल मानी जा रही है। यातायात सुगम हो जाएगा, जैम से छुट्टी मिलेगी, प्रदूषण में भी इससे कमी आएगी। तो मेरठ मेट्रो की खासियत हम आपको बता रहे हैं, 23 किलोमीटर लंबा रूट है और आपको ये भी बता दें कि बहुत ही कम समय में बहुत आसानी के साथ दिल्ली से मेरठ और मेरठ से दिल्ली के सफर को तय किया जा सकेगा। जैम से जूझना नहीं पड़ेगा और आपको ये भी बता दें कि प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। ये बहुत ही खास और बहुत लंबे समय से इंतजार इस परियोजना का किया जा रहा था। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष जुड़ गए। आशुतोष, एक बड़ी सौगात, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई होंगी, बाकी का कम से कम मेरठ से दिल्ली पहुंचने में आधे घंटे का समय लगेगा। ये वाकई में बहुत खूबसूरत बात है। बिल्कुल सही बात है। मेरठ से कामकाजी जो लोग हैं उनके लिए यात्रा दिल्ली से ज्यादा फायदा मुझे लग रहा है कि एनसीआर के क्षेत्र में है और इसीलिए अभी मैं देख रहा हूं कि फूलों से पूरे प्लेटफॉर्म को सजाया गया, कॉनकोर से लेकर के कई सारी ऐसी खासियत भी हैं। मसलन टोकन के अलावा आप अपना स्मार्ट कार्ड यूज करेंगे, इस तरह का RFID जो स्कैनर टिकट है आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी खूबियां, हालांकि अभी तक जो टिकट है उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं आई है। तो चूंकि अशोकनगर तक ये पहले चल रहा था, आज पहला दिन है जिसके बाद मेरठ और सीधा सराय कालेखां यानी लगभग सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली के पास डायरेक्ट कनेक्टिविटी होगी। आपको ही बता दें, आज तक ही सिर्फ यहां मौजूद है कालेखां। ये वो स्टेशन है उद्घाटन के बाद जो सीधे मेरठ से जुड़ जाएगा। तो हम इस समय कालेखां उस स्टेशन पर हैं। ये ट्रेन है जो तैयार है अशोकनगर के लिए और दूसरी जो ट्रेन है ये जहां मैं खड़ा हूं, ये यहां से रवाना होगी मोदीपुरम के लिए। तो वहां प्रधानमंत्री जब हरी झंडी देंगे, जो मेरठ से लेकर के मेरठ साउथ मोदीपुरम का स्ट्रेच है वो जुड़ जाएगा। ऐसी ट्रैक जिस पर मेट्रो भी दौड़ेगी मेरठ में और उसी के साथ ऐसी ट्रैक जिस पर नमो रेल यानी जिसको NCRTC ने रैपिड रेल नाम दिया, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली ये ट्रेन जो 80 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 55 मिनट में। खासियतों की बात करें, आमतौर पर हम सिक्योरिटी एहतियात की देखते हैं, क्योंकि रैपिड रेल है, रफ्तार तेज है। देखिए इस तरह की आपको ग्रिलिंग मिलेगी, डिस्प्ले बोर्ड मिलेगा, इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक सिक्योरिटी गेट है, यानी जब तक ट्रेन यहां रुकेगी नहीं, इसके दरवाजे इस पर नहीं आएंगे, ये नहीं खुलेगा। तो सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़ जाता है, एक और आप सोचिए, हम घर खरीदने के लिए नोएडा चले जाते हैं, गाजियाबाद चले जाते हैं, अगर मेरठ से किसी को आना हो तो 1.5-2 घंटे लग जाते हैं बाई रोड। आप सोचिए कि 40 मिनट में अगर मेरठ से सीधा पहुंचना मुश्किल है दिल्ली, मतलब आसान हो जाएगा इस ट्रेन से। तो भाई जो घर खरीदने वाले लोग हैं, हमारे आम लोग हैं जो बजट होम खरीदते हैं, वो तो मेरठ तक का रास्ता तय कर लेंगे। तो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलेगा, जैसे वेयर हाउसेस बनेंगे, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। इसलिए देखिए कि एनसीआर के लिहाज से ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन रेवोल्यूशन नहीं है, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट नहीं है, बल्कि पूरे के पूरे क्षेत्र के लिए। देखिए यहाँ पर ट्रेन तैयार है, सारी तैयारियां इसीलिए हैं कि 11:50 पे जब प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे उसके बाद संभवतः हम वो पहली सवारी होंगे, आज तक पहला चैनल होगा जो कि यहाँ से सराय कालेखां से हमें इसकी यात्रा करने का मौका मिलेगा मोदीपुरम का, और फिर हम वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। शशि, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए आपका।